बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फ़दअ लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुव अदना बिल्लज़ी हुव खैर एबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम व ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनह व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल सुरूर। फरमाया वो वेला याद करो जिस वेले तुसी सैराज भटक रहे सो और कोई पानी नहीं सी करीब मिल रहा तो तुसी मूसा अलैहिस्सलाम ने दरखास्त की थी। उन्होंने अल्लाह करीम को पानी वास्ते दुआ मंगी। इरशाद बारी ताला होया कि इस पत्थर नूं तुसी अपना सा मारो, अपनी सोटी जिहड़ी तुहाडे हत्थे च हुंदी है इस पत्थर ते मारो। फन फजरत मिन हुस्नत अशरत ऐना। उन्होंने उस वट्टे ते पत्थर ते अपनी वो सा अपना मारिया, अपनी लाठी मारी तो उस चो 12 चश्मे जारी हो गए। क्योंकि बनी इसराइल के 12 कबाइल सन, अल्लाह करीम ने उस पत्थर चो 12 चश्मे जारी कर दिते। कद अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम। हर बंदे नूं अपने मशरब का, अपने चश्मे का पता दे दिता गया कि अपने अपने कबाइल अपने अपने चश्मे चो पानी लेंदे रहो। और फरमाया कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह। अल्लाह करीम दे दिते रिज़्क़ चो खाओ पियो। वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। लेकिन ज़मीन ते फसाद पैदा न करो। अल्लाह करीम ने बहुत मेहरबानियाँ फरमाइयाँ। जिस वेले पानी की कमी हुई तो अल्लाह करीम ने एक पत्थर ते मारने का हुक्म दिता। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर नूं असा मारिया, कुदरत बारी नाल उस चो 12 चश्मे जारी हो गए। मौजज़ा सी अल्लाह करीम ने जिहड़ा मूसा अलैहिस्सलाम दा उन्होंने विखाया और उन्होंने सदाकत की दलील सी। मौजज़ात दलाइल नबूवत जो एक बहुत बड़ी दलील होंदे न। फिर वो चूँकि 12 कबाइल है, 12 चश्मे जारी हो गए, हर एक नूं एक एक जड़ा वो दस दिता गया। और अल्लाह करीम ने फरमाया वो खाओ पियो अल्लाह दे रिज़्क़ चो, लेकिन फसाद पैदा ना करो। उस जंगल दे विच भी उन्होंने कुछ ना कुछ उसे गलतकारी शुरू कर दी। किसी ने जड़ा खाना मिलता सी वो बचा के रखना शुरू कर दिता। किसी ने वेख्या दूजा कोई नहीं वेखदा पिया तो वो चश्मे चो पानी भरी। हालांकि वो तो मिन जाने बिल्ला नहरां जारी हो गई सन। उस क्यों किसी को एक दूजे नाल इस तरह का सलूक करने का कोई जवाज़ नहीं बनता है। लेकिन मिजाजन वो लोग इस तरह के और नाफरमानी तो बाज नहीं आते। उन्होंने वो जड़ा मनो सलवा अल्लाह की तरफों तैयार पक्का पकाया रिज़्क मिला उन्होंने भी छपाना शुरू कर दिता। वो जड़ा छपा के रखते खराब हो जाता है। फिर कुछ अरसे बाद आखन लगे वज़कुल तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद। एक तरह का खाना खा खा के असी तंग आ गए हैं। या मूसा को साढ़े वास्ते मुतबादल इंतज़ाम करो। फ़दअ लना रब्बका।
ऐसी अजीब कौम है कि इन्हें जदों भी गल की है तो इन्होंने परवरदिगार दे नाल अपना रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया फदओलना साढ़े वास्ते तुसी अपने रब नाल दुआ करो। हालांकि रब तो सब का एक ही आ और मूसा अलैहिस्सलाम तो उन्होंने यही तबलीग कर रहे सन, लेकिन वो फिर भी अपने आप विचों बचा के दुआ साढ़े वास्ते करो तो करो अपने रब को कि युखरिजना मिम्मा तुम्बितुल अर्दो जड़ा ज़मीन चो जड़ियाँ पैदावार होंदियां सानू वो देवे। मसलन मसूर होंदे या प्याज होंदे या थूम वगैरह या होर जड़ियाँ चीज़ां उगदियां ज़मीन चो दालें ते खाने दियां चीज़ां सानू वो देवे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुसीं अजीब लोग हो कि तुसी खामखा दी मुशक्कत भी गल पाना चाहते हो और फिर अदना चीज़ां ते तुसी राज़ी हो जड़ियाँ मिन जाने बिल्ला नाजिल हो रही हैं। उन्हां दी लज्जत उन्हां दी जड़ा है खालिस होना उन्हां दे विच जड़ा है सेहत और बरकत दा होना फिर वो अताए इलाही दा एक खास अंदाज है तो उसनू छोड़ के तुसी फिर वो अपने गल मुसीबत पान लगे हो। फिर जड़ियाँ तुसी उगासो उन्हां दी के गारंटी है कि उन्हां कोई बीमारी ना हो या उन्हां दी वजह तो कोई नुकसान ना हो। तो तुसी बड़े अजीब लोग हो कि तुसी आला नू छोड़ के तो उस तो कमतर दर्जे की चीज़ की ख्वाहिश करते हो। लेकिन अल्लाह करीम ने हुक्म दिता है भी तू मिसरा तुसी अगर ये चीज़ां खानियां तो फिर इस करीबी आबादी चले जाओ और उत्थे जाके तुहानू अल्लाह ये चीज़ां दे देगा। फ़इन्न लकुम मा सालतुम जो कोई तुसी मंगदे हो तुहानू उत्थे मिल जाएगा। वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना अल्लाह ने उन्हां ते ज़िल्लत रसवाई तो मोहताजी मुसल्लत कर दी क्योंकि ये मुशक्कत की ज़िल्लत भी उत्ते पै गई। ज़मीन तैयार करो जी उन्होंने वाहो जी खाद पाओ जी पानी लाओ जी फिर फसल गड्ढो फिर उसकी गोडी करो फिर इंतज़ार करो कोई पक गया कदी उस पर आलाबारी हो गई कदी खुश्क साली की नज़र हो गया। यानी एक मुसलसल एक मुशक्कत और जलालत जी उस मुशक्कत की वो भी उन्होंने जिम्मे पै गई और फिर मोहताज हो गए कि वो फसल होवे तो कुछ है खाण नूं लभे जे ना होवे तो फिर वो उस तरह भुख और प्यास दे विच ज़िल्लत मुबतला हो गए। वबाऊ बेग़ज़बिन मिन अल्लाह वो अल्लाह दे गज़ब विच गिरफ्तार हो गए क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक करतूत नहीं सन। एक ऐसी कौम है कि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह ऐसे लोग सन कि अल्लाह के अहकामात का इनकार करते अल्लाह की अज़मत का इनकार करते उसके एहसानात का शुक्र अदा नहीं करते और उसके अहकामात का इनकार करते। फिर इस हद तक एक कौम पहुँची कि यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़ इन्होंने ना हक अंबिया नूं भी कत्ल किया। कत्ल अंबिया तो वैसे ही ना हक है। इत्थे अल्लाह करीम ने यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़ इस वास्ते फरमाया कि बनी इसराइल खुद भी जानते सन कि असी कत्ल ना हक कर रहे हैं। वैसे तो नबी का कत्ल उन्हीं ना हक है और बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन इत्थे बेग़ैरिल हक़ इस वास्ते फरमाया कि ये खुद भी ये भी जानते हैं कि असी जुल्मन और ना हक कत्ल कर रहे हैं। ज़ालिका बिमा असव्वा कानू यातदून और इन्हां ते ये ज़िल्लत और रसवाई इस वास्ते मुसल्लत की गई कि अल्लाह की नाफरमानी करते और हद तो गुजर पैंदे। तो गोया एक उसूल अल्लाह ने बनी इसराइल की मिसाल दे के एक उसूल इरशाद फरमा दिता कि जेड़ा बंदा ज़ाती तौर पर अल्लाह की नाफरमानी करेगा या अंबिया की अतात नहीं करेगा वो ज़ाती तौर पर रसवा हो जाएगा। जेड़ी कौम मिन हैसल कौम अतात इलाही नहीं करेगी और अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करेगी वो मिन हैसल कौम उस पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हो जाएगा और उसके कोलों सुकून व इत्मीनान और उसके कोलों इज़्ज़त व आबरू और आराम व सुकून सारिया चीज़ां चलियां जाणगियां गज़ब इलाही गिरफ्तार हो जाएंगे। साढ़े लोगों को एक बड़ा सवाल है कि असी नमाज़ां पढ़ने तो असी मुसलमान हाँ
तो साडे ते वो मेहरबानियां अल्लाह दियां नहीं, तो जेडे लोग काफिर हैं और इस्लाम ते जिन्हां दा ईमान ही नहीं, वो बड़ी ऐश कर रहे हैं। लेकिन जिहड़ी ऐश काफिर कर रहे हैं, अगर इसका तजजिया किया जाए तो इंसानी जिंदगी सिर्फ दौलत और इक़्तिदार ही नहीं होता। इंसानी जिंदगी की जिहड़ी है राहत और सुकून, वो उसके बहुत सारे दूसरे अवामिल हैं कि उसकी आबरू महफूज होवे, उसका एक मयार होवे, उसनों सुकून नसीब होवे, उसके दिल च तसल्ली और तशफ़ी होवे। ये जिन्हां कौमां दा तुसीं वेखदे हो कि उन्हां कोल दौलत और वसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने माशरे का तजिया करके वेखो तो किसी बंदे की इज्जत महफूज नहीं, किसी बंदे का एहतराम उत्थे कोई नहीं, किसी बंदे की कोई वो सुकून वाली गल कोई नहीं। हर बंदा बेसुकूनी का शिकार है। बल्कि मगरब च रह के मैं वेख्या कि हर बंदा डर का एक नामालूम खौफ का शिकार है। और अजकल मगरब का सब तो बड़ा मर्ज ये है कि दफीरा फन होन, डरते हैं सारे, किस तो डरते नहीं कोई पता नहीं। अक्सरियत जी है औहाम में मुबतला है, कोई सुकून ना सौ नहीं सकता, कोई इत्मीनान ना रह नहीं सकता। जी ज़ाती और शख्सी जिंदगी है बंदे की, उहदे कोई इत्मीनान, कोई सुकून, कोई तसल्ली का लम्हा, कोई आराम का लम्हा नहीं रहा। अल्लाह के नाल कुफर करने नाल या अल्लाह के अंबिया का इत्तिबा छोड़ने नाल और मुकाबला करने नाल ये सारिया मुसीबत उन अज दे इंसान के गल भी पै गई। और असी अपना ज़ाती तजिया अगर करिए तो असी अगरचे अल्लाह का एहसान है, अल्लाह कबूल फरमाए कि असी कलमा गो हाँ, अल्लाह ते साडा ईमान है, अल्लाह के रसूल ते साडा ईमान है, अल्लाह की किताब ते साडा ईमान है। लेकिन साडा ईमान भी इतना कमज़ोर है कि वो सानू अताअत ते मजबूर नहीं करता। ईमान तो वो है जिहड़ा इत्तिबात और अताअत ते मजबूर कर दे। मनना उस शै दा नाम है जिस ते अमल भी किया जाए। असी खुद भी अल्लाह के अहकाम ते अमल छोड़ के अपने आप नू ज़िल्लत का शिकार किया वा। अगर असी अपना जिहड़ा अल्लाह ने साढ़े ते एहसान फरमाया, सानू ईमान नसीब होया, तो असी इस ईमान और यकीन नू इतना पुख्ता करिए कि असी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नू अपना शार बना लीए, तो साड़ियाँ सारिया मुसीबतों का वाहिद हल है कि असी अमली जिंदगी नू साफ सुथरा और इस्लामी कवानीन के मुताबिक बना लीए। और फिर जिहड़ा फलसफा कुरान दसदा हर बंदे का जिहड़ा जुर्म है वो एक तो उसकी अपनी ज़ात वास्ते नुकसानदेह है, वो तो एक वखरी गल है। हर गुनाह और हर बुराई दे नाल जिहड़ा फजाए बसीत और माशरे दे विच एक तासर फैलदा, वो पूरी ज़मीन ते फसाद बपा कर देता। अगर नाफरमानी बहु है तो वेख लो तुसीं दुनिया ते किसी जगह आराम भी तो कोई नहीं, कत्लो गारतगरी और तबाही और बर्बादी तो अलावा क्या हो रहा। क्या ये इंसानी माशरा जिसे इंसान की जान माल आबरू महफूज ही नहीं, वो इंसानी माशरा कहलाने का मुस्तहिक है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन, जिहड़ा भी ईमान ले आवे, ईमान लैन तो पहले वो बाखा यहूदी है या नसारा है या वो किसी कौम व मज़हब का भी है। साबीन वो होंदे जिहड़े मज़ाहिब आसमानी के मुनकर होन, कोई उन्होंने अपने कोलों मज़हब गढ़े होन। यहूदी और नसरानी तो ये आसमानी किताबों के मनण वाले और आसमानी किताबां नाज़िल होईयां, अंबिया मबूस होए। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने कोलों मज़हब गढ़ लिया और उसकी पैरवी कर रहे हैं। किसी भी फिक्र का, किसी भी सोच का, किसी भी ख्याल का कोई बंदा होवे, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहा, त्रै शर्तान कि वो अल्लाह ते ईमान ले आवे। अल्लाह ते ईमान ले आना कि है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत ते ईमान आन के उस तरह अल्लाह नू मन्ने जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनने का हुक्म दिता। ईमान की बुनियाद यह है कि अल्लाह नू उसकी ज़ात और उसकी सिफात नू उस तरह मन्या जाए जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनने का हुक्म दिता। वरना तो जितने गैर और बातिल मज़ाहिब हैं उन्होंने भी और अकल की ये मजबूरी है
कि वो एक आखिरी ताकत उसनों मननी पौंदी है, भी इसनों किसने बनाया, ये किस दे अगे जवाब दे, ये फलाने दे फलाने दे फलाने दे। फिर एक ताकत ऐसी मननी पौंदी है जिहड़ी सब तो आखिर च, जिस तो उत्ते कोई नहीं, जिसनों बनाया किसी ने नहीं, जिहड़ा किसी अगे जवाब दे नहीं। अगर ये ना मन्निया जाए तो फिर तो तसलसल लाजम आउंदा, किसी जगह गल मुकदी ही नहीं। तो उस अंदाजे नाल या महज अकली क्याफे नाल एक बहुत बड़ी ताकत या बहुत बड़ी हस्ती या जिहड़े देवी देवता नूं मनदे ने वो भी एक महादेव बना लैंदे, उस तरह मनना मकसद नहीं, वो ईमान नहीं। ईमान वो है कि वाकई जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्या और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ा दस्या, वो वाकई जिस तरह अल्लाह दी ज़ात और उसकी शान और उसकी सिफात हैं हुजूर ने वो दस्या। इस वास्ते ईमान बिल्लाह दी शर्त यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान ले आवे और आप दे दसे वे ज़ात और सिफात दे मुताबिक अल्लाह नू मन्ने। फिर वल यौमिल आखिर, इस गल ते भी उसनू पक्का यकीन होवे कि जिंदगी दा अंजाम कयामत दी हाज़री है और उस तो बाद फैसले होंगे, नेकां नू नेक अजर मिलेगा, बुराई दा बदला मिलेगा, या अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल यौमुल आखिर दा मनना भी इतना ही ज़रूरी है, चूँकि इंसानी ज़िंदगी दा इसलाह दा सारा दारो मदार ईमान बिल आखरत ते और क़यामत दे ईमान ते है। जितने तक ये यकीन ना होवे कि मेरे आमाल दा मुहासबा होना, बंदा आमाल दी इसलाह कर नहीं सकता। वह अमला सालिहा, और कम करे नेक चंगे। कम दी सलाहियत और उसकी नेकी दा मायार ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कम करने का हुक्म दिता हो। जेड़ा कम आप दी सुन्नत के मुताबिक है वो कम साले है, जेड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है वो साले नहीं। वरना तो अगर ये मायार ना होवे तो हर बंदे की पसंद जुदा गाना, कोई किसी नूं हिक नूं साले समझदा, दूसरा उसके खिलाफ नूं साले समझदा। सो फरमाया शर्त यह है कि इस मनने तो पहले, ईमान लेने तो पहले कोई यहूदी है या नसरानी है या बेदीन है, जैसा भी है, जिस वेले अल्लाह और अल्लाह के रसूल ते ईमान ले आया और अल्लाह की ज़ात और सिफात नूं उस तरह मन्निया जिस तरह हुजूर ने दस्या, फिर आखरत ते यकीन किया, आखरत के हिसाब किताब से उसनों उस तरह का एतमाद हासिल हो गया कि जिस एतमाद ने उसके अमल नूं अमल साले कर दिता, नेक अमल करे। फलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐसे लोग जेड़े इन्ना सिफात दे हामिलन, उन्हां वास्ते उन्हां दा बहुत अच्छा बदला है अल्लाह करीम दे कोल, उन्हां दे परवरदिगार दे कोल। इंदा रब्बिहिम, रबूबियत का खासा ही ये है कि जिथे जिस चीज़ की ज़रूरत है वह अता फरमाए। जिसने नेक अमल किए उसनों उन्हां दा बहुत बड़ा नेक अजर अपनी शान के मुताबिक देवे। बंदा आमाल अपनी हैसियत के मुताबिक करदा, अल्लाह करीम इनाम अपनी शान के मुताबिक अता फरमांदा। और फिर उन्होंने कोई डर नहीं होएगा कि कल पता नहीं साढ़े नाल की हो सी या आइंदा साढ़े वास्ते की मुसीबत आ रही। वला हुम यहज़नून, और न उन्होंने को गुज़श्ता का दुख होएगा कि असी के कीता ते असी के गलती की, बल्कि वो हर तरह तो माजी तो मुस्तकबिल तो हाल तो हर तरह तो मुतमईन होंगे और अल्लाह पाक उन्होंने आराम व सुकून और इज़्ज़त व आबरू और अपनिया रहमतां और अपनिया नेमतां अता फरमाएगा। फिर बनी इसराइल ने मुखातब करके फरमाया कि अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। वो वेला याद करो जिस वेले तुसी किताब दे अमल की तरफ नहीं सो आ रहे, तो सानू ईमान ही नसीब, यकीन नसीब नहीं सी हो रहा, तो असी पूरा पहाड़ उठा के तुहाडे ते मुअल्लक कर दिता, पूरा कोहतूर उठा के फ़ौक़कुम अत्तूर, पहाड़ नू उठा के तो तुहाडे सिरां उत्ते मुअल्लक कर दिता और हुक्म दिता खुज़ू मा आतानाकुम बिक़ुव्वतिन, जो कोई अता होया इसनू पूरी कुव्वत दे नाल इख्तियार करो, पकड़ लो, इस ते अमल करो, इसनू ज़ाब्ते हयात बना लो। वज़्कुरू मा फ़ीहि, और जो कुछ नसीहत इस दे विच है उस दे मुताबिक अमल करो, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुहानू तकवा नसीब होवे, अल्लाह करीम दे नाल तुहाडा एक ताल्लुक बन जाए, एक रिश्ता बन जाए,
और तुसी अल्लाह दे अतात गुजार और नेक बंदे बन जाओ। तुसां सारिਆਂ ने उस वेले कबूल कर लिया कि पहाड़ ना उत्ते गिर पवे, तुसां उस खदशे तो उस वेले तो कबूल कर लिया। लेकिन जिस वेले तुसी अमली जिंदगी चाहे सुम्मा तवल्लै तुम मिन बाद ज़ालिका, इस तो बाद फिर तुसी अपनी गल तो फिर गए और अमल तुहाडा जिहड़ा वो किताब के मुताबिक ना रहा। वो जिहड़ी नसीहत अल्लाह की किताब ने और अल्लाह के नबी ने तुहानू दी वो भुल गई, बल्कि तुसां ने उल्टा किताब विच भी अपनी पसंद की चीज़ां दाखिल करनियां शुरू कर दित्तियां और जिहड़ा अल्लाह का हुक्म तुहानू ज़रा मिजाज के खिलाफ नज़र आया वो तुसीं विचों कट दिता, उसकी जगह अपनी पसंद दी चीज़ां दाखिल कर दित्तियां। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बाद ज़ालिक, इतना कुछ करने तो बाद हुण देखो अगर तुसी ना मनदे अल्लाह करीम का केड़ा नुकसान सी। अगर कोई कुफर करदा या अगर कोई गुनाह करदा तो उसका बदला मुड़ के उसनू आप नू भुगतना पैना और वो अपना नुकसान कर रहा। लेकिन अल्लाह ने तुहाडे ते इतना करम फरमाया कि तुहाडे कोलों जोर ज़बरदस्ती भी मनवाया और तुसीं वादा किया कि या अल्लाह असीं हुण इस ते बिल्कुल पक्के रहांगे और इस ते अमल करांगे। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बाद, इस तो बाद फिर तुसीं उस गल तो फिर गए। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, और अगर अल्लाह इस तरह दियां मेहरबानियां तुहाडे ते ना करदा, फिरौन नू गरक ना करदा, तुहानू आसमान तो खाने ना देंदा, तुहानू पत्थरां चों चश्मे पैदा करके ना देंदा, तुहाडे ते तूर मुअल्लक करके तो तुहानू किताब मनने वास्ते, ये सारे उसदे एहसान है। अगर ये भी वो ना करदा तो तुसीं अंदाज़ा लो कि तुहाडा की हाल होंदा और तुसीं कित्थे पहुँच गए होंदे। तुसीं ऐसी अजीब कौम हो कि तुसीं पता नहीं कित्थे पहुँच गए होंदे और जिल्लत दी किस गहराई च और तबाही दे किस गड़े तुसीं तबाह हो गए होंदे। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, फिर तुसीं जानते हो अपने उस टब्बर नूं भी जिस कौम ते अल्लाह ने ये इम्तिहान दिता है कि हफ्ते दे रोज़ तुसीं शिकार ना किया। समुंदर के किनारे इन्हां दीयां आबादियां ही हैं और यहूद के नज़दीक हफ्ते का दिन मुबारक है, ईसाइयां का इतवार का दिन मुबारक है, मुसलमानों का जिस तरह जुम्मे का दिन मुबारक। वो अल्लाह पाक ने इन्हां ते ऐसी आजमाइश भेजी कि फरमाया हफ्ते के दिन तुसीं शिकार ना किया करो, छुट्टी की करो। और अजीब गल ये हुई कि हफ्ते के दिन बेशुमार मच्छियाँ किनारे ते आ जा, लेकिन वो बेसबरे फिर वो रुक ना सके। उन्होंने जाल ला के या दूसरे तरीके नाल मच्छियाँ ना पकड़ियाँ, लेकिन उन्होंने नालियाँ बना के तो बाहर खड्डे मार दिते। वो नालियाँ चो पानी खड्डिया भर जाए, मछलियाँ भी नालियाँ चो उसे टुर जान, वो जिसले खड्डे मच्छियाँ के भर जान तो अगे विच सिल सिल रख के नाली बंद कर देन भी पानी जिया ना सा नपियाँ तो नहीं दूजे दिन फड़ लैन। हूँ रोक देना तो नपना बराबर है। या अल्लाह करीम ने इन्हां ते अजाब नाज़िल कर दिता। फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, असां ने उन्होंने जलील बंदरां विच तब्दील कर दिता, इंसानां दे बंदर बन गए और चीख पिट के हलाक हो गए। उस भी तीन ग्रोह हो गए। एक ग्रोह वो सी जिहड़ा मना करदा है कि भी अल्लाह की नाफरमानी तो हो गई, जिस वेले तुसीं उन्होंने रोक दिता तो पकड़ियां तो गईयां। एक ग्रोह विच ऐसा सी जिहड़ा असीं सानू कि असीं पकड़दे नहीं, जिहड़े पकड़दे न जाणन तो रब जाणे। तीसरा ग्रोह वो सी जिहड़ा दसी भी असीं कोई नहीं पकड़ियां, पानी दी पानी जियां समुंदर का ही पानी है उस जी मछलियां असीं तो नहीं पकड़ियां। और फिर वो दूसरे दिन पकड़ लैंदे। अल्लाह करीम ने ऐसा अजाब भेजा कि वो एक ग्रोह का जिक्र तो मिलता, जिहड़े मना करने वाले उन्होंने तो अल्लाह ने अजाब तो बचा लिया, लेकिन वो दूसरे दूसरा ग्रोहां का कोई जिक्र अलग नहीं मिलता, बल्कि सादा जिहा हुक्म मिलता कि फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, असां उन्होंने हुक्म दिता कि तुसीं जलील बंदर बन जाओ। उठे सुबह उठे तो सारे बंदर बंदरियां बने, शक्लां मसख होईयां। और याद रहे कि उन्होंने बंदरां बंदरियां की औलाद दुनिया ते कोई नहीं, जड़ियाँ कौमां मसख होईयां वो फिर 2-4 दिन पिट खो के उसे अजाब की सूरत हलाक हो गई, तबाह हो गए और उन्होंने कोई शय बाकी न रही। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह।
الله